चलिए हम आज बात करेंगे आवर्त दशमलव के जो पार्ट 2 है। इसमें पार्ट 1 में हमने बात किया था कि किस तरह से हम निकालते हैं आवर्त दशमलव को निकालते हैं। आवर्त दशमलव क्या था, आज उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि किस तरह से उसका हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, किस तरह उसका मल्टीप्लिकेशन है, किस तरह सब्ट्रैक्शन है, जोड़ घटाना गुणा भाग सीखेंगे आज किसका, आवर्त दशमलव का। देखिए सबसे पहले घनमूल की बात, वर्गमूल की बात करता है। जैसे दे दिया आपको, देखिए कहेगा कि 0.4 बार इसका वर्गमूल निकालिए। ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसका वर्गमूल कह दिया, तो देखिए इसमें दो बातें समझिए। इसको इस तरह से भी दे सकता था वो क्वेश्चन, वो कह सकता था कि इसका मान बताइए, का मान बताइए। तो दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, ध्यान दीजिएगा, चाहे वर्गमूल लिख दे चाहे मान निकालने के लिए बात करें। तो देखिए कुछ नहीं है, जैसे आप वहां करते थे, सिंपल सी बात है। आप देखिए पॉइंट है 4 है, बार हटाते हैं, देखिए बार आप हटाएंगे तो नीचे कितना लगाएंगे 9, क्योंकि एक अंक पे है। अगर एक अंक पे है तो नीचे कितना लिखेंगे 9, इसी का आपको वर्गमूल निकालना है, क्योंकि ये अंडर रूट में है ना, ध्यान दीजिएगा। अभी आप क्या किए, 4 का, ठीक है, 4 का बार हटाए 4 और बटा कितना लिख दिया 9। अब बताइए 4 का वर्गमूल कितना हुआ, 2 हुआ। 9 का वर्गमूल कितना हुआ, 3 हुआ। तो आपका ये आएगा कितना, 2 बटा कितना, 3 आएगा। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। कि अगर वर्गमूल पूछता है तो आप समझ लीजिए किसका वर्गमूल पूछ रहा है, तो आप सीधा सीधा भाई 0.4 दिया है बार, 4 का बार हटाएंगे तो बटा कितना करेंगे 9, वर्गमूल निकालना है तो आप 2 बटा कितना कर लीजिए, 3 कर लीजिए। या आपको डायरेक्ट ये चीज दिया है तो आप बताइए अंडर रूट में इसका मान निकाल लीजिए। 4 का बार हटाएंगे 9 आएगा तो आपका 2 बटा 3 होगा, कर लेंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं, इसके घनमूल की बात करते हैं। घनमूल कैसे निकालते हैं, देखिए घनमूल में क्या होता है कि घनमूल में भी आपको दो तरीके से लिख के दे देगा। क्वेश्चन वही होगा, लिखेगा कैसे, आपसे ये कह सकता है कि पॉइंट दे देगा 037 और ये इस पे सब पे बार लगाएगा, इसका मान बताइए, का मान बताइए, ठीक है, इसका आप मान बताइए। या आपसे ये कह सकता है कि 0.037 है, ठीक है। अब आप इसका घनमूल निकालिए, इस बार का घनमूल निकालिए, दोनों क्वेश्चन एक है। का घनमूल निकालिए, यहाँ पे 3 रूट लिखे हैं, ठीक है, का घनमूल बताइए। तो जब इस तरह का क्वेश्चन दिखता है तो आपको लगता है एक बड़ा टफ क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप बार हटा दीजिएगा, ठीक है, बार हटाएंगे यहाँ से। जब आप बार हटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, बार हटाएंगे तो देखिए कितना है 037, इसका बार हटाएंगे, एक अंक, दो अंक, कितने हैं 3 अंक हैं, तो आप नीचे लगाएंगे 3 अंक। बार हटाने का मतलब 3 अंक हटाएंगे, तो आप 3 अंक हटा लीजिए। तो आपका यहाँ से देख लीजिएगा 37 से आप इसको कट करेंगे, देखिए यहाँ से 37 दूनी, ठीक है, 37 दूनी लगभग आपका जाएगा, 37 दूनी 74 होगा आपका, 74 हुआ। उसके बाद आपको बचा कितना 74, और यहाँ से आपका बचेगा 26, 25 बचेगा 259 के आसपास, और आपका लगभग 7 बार जाएगा, यानी आएगा कितना, ये आपका ये बनेगा कितना, 1 बटा नीचे कितना आएगा 27, 1 बटा 27। अब बताइए 1 का घनमूल कितना होता है, 1 का घनमूल 1 होता है, 27 का घनमूल कितना होता है 3 होता है, यानी 1 बटा कितना आएगा 3 आएगा। अगर भिन्न में आपसे उत्तर पूछेगा तो 1 बटा 3 होगा, लेकिन देख लीजिएगा कभी कभी भिन्न में उत्तर नहीं देगा, ठीक है, तो वहां परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भिन्न में आंसर नहीं दे रहा तो कैसे देगा। तो देखिए इसको दशमलव भिन्न में बदलेगा, तो 1 बटा 3 को आप करेंगे तो लिख सकते हैं 0.333, भाई दशमलव बढ़ाया 10 हुआ, 3 त्रिका 9, 0.33, यानी इसको लिख सकते हैं 0.3 बार। तो आपको दोनों ये पॉसिबल चांसेस हैं कि आपको ये ऑप्शन में ये भी दे सकता है, क्या दे सकता है, आपको ऑप्शन में दे सकता है वो 1 बटा 3 भी दे सकता है ऑप्शन में, और आपको ऑप्शन में वो दे सकता है कितना 0.3 बार दे सकता है, दोनों सही है इसमें। तो यहाँ से आपकी बात हुई किसकी, वर्गमूल और किसकी, घनमूल की बात हुई। अब हम बात करेंगे इसके जोड़ और घटाने की बात करते हैं। वर्गमूल घनमूल आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए हम यहाँ से बात करते हैं अगले वाले टॉपिक पे। अगला जो टॉपिक है इसका जोड़ है। तो जोड़ देखिए बहुत सिंपल सा होता है। आप यहाँ से क्या करिए, इसको देखिए, आप यहाँ से क्या करेंगे 0.37 बार है, ठीक है, प्लस कितना है आपका 0.21 बार है। तो आप क्या काम करिए कि इसको क्या कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा। आप इसको क्या कर लीजिए, सॉरी घटा लीजिए, इसको आप हल कर लीजिए। हल करेंगे तो देखिए बार हटाएंगे 37 है, बार हटाएंगे तो आप क्या करेंगे 37 बटा 99 कर लेंगे, और यहाँ से करेंगे तो 21 बटा 99 कर लेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से देखिए 37 और 21, 7 1 कितना हुआ 8, और यहाँ से देखिए 3 2 कितना हुआ 5 हुआ, ये लिखेंगे, नीचे 99 हुआ, तो 58 बटा 99 आएगा। क्लियर है। दूसरा चीज आप इसको अगर डायरेक्ट भी करना चाहते हो तो कर सकते हैं।
डायरेक्ट देखिए कैसे करना, जोड़ लीजिए, 7 एक कितना हुआ, 8 हुआ। जिस कंडीशन में बार दोनों में बराबर नहीं भी बार बराबर होता तब भी मैं बताऊंगा किस तरह से करते हैं उसको। तो देखिए यहाँ से अगर हम ये बात करेंगे, ठीक है, यहाँ से अगर ये बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम जोड़ेंगे कैसे कि आप देखिए 7 एक क्या कर लीजिएगा, 8 कर लीजिएगा, 3 2 कितना कर लीजिएगा, 5 कर लीजिएगा, 0.58, बार हटाइए, बार हटाएंगे तो 5 8 बटा 99, देख रहे हैं वही चीज आ रहा है, क्लियर है। तो कभी कभी आपसे ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, इसको भी आपसे ये कहेगा कि बताइए इसको आवर्त दशमलव में, तो आवर्त दशमलव देखिए 99 कितने हैं, ध्यान दीजिएगा, कितने, 2 हैं, मतलब 9 कितने हैं, 2 हैं, यही दशमलव कितने स्थान पर लगेगा, 8 और 5 कितने स्थान पर, 2। तो आप यहाँ से इसको आवर्तवार में भी कह सकते हैं। अगर आवर्त में आंसर देगा तो ये आएगा, सही बटा में देगा तो ये आपका आएगा, दोनों आंसर दे सकता है। तो जोड़ भी इसका बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। फिर 3 डिजिट का जोड़ दे देगा, जैसे आपको ये दे दिया, आपको आगे और जोड़ दे दिया, 0.01 बार दे दिया, इस तरह से दे दिया। अब आपसे कहेगा कि आप बताइए इसको कैसे करेंगे। सिंपल सी बात, आप जोड़ लीजिए इसको, यहाँ पे देखिए यहाँ भी 2 बार है, जोड़ लीजिएगा, 57 37 21 58 1 59, आपका आएगा कितना, 59 बाई कितना हुआ, 99। या आप इसको हल करके भी कर सकते हैं, क्लियर है। अभी इसमें हासिल वाला एक बन जाता है कि जिसमें अगर हासिल करके उसको भी हम बात करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर हासिल आता है तो उसके क्वेश्चन में, यानी मान के चलिए जैसे जोड़ने पर, जैसे ये जोड़ने पर आ गया आपका 138 आ गया, ठीक है। अगर ये जैसे आपका बार यहाँ पे मान चलिए दे दिया और दे दिया 0.78, तो आप इसको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ से 78, आप यहाँ से 79 कर लीजिए, 79 एक कितना 100 और 137 आ गया, 137 आ गया। अब आप इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है जोड़ वाला। तो अभी हम प्रैक्टिस जब करेंगे, क्वेश्चन जब आएगा तो उसको कैसे करते हैं तो हम जानेंगे। तो सबसे चीज ये है कि आप क्या करेंगे, या आप इनको क्या करें, या तो आप इसको पहला फंडा आप इसको 99 कर लीजिए, ठीक है, 21 बटा 99 कर लीजिए। इस तरह से आप क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 58 बाई 99 आएगा। तो या तो आप इतना रहने दीजिए या इसको कन्वर्ट कर लीजिए कितना, 0.58 बार, क्लियर है। ये तो बात हुई जोड़ की। इसी तरह से आपका इसमें क्या होता है, घटाना की बात करेंगे। देखिए अगर यहीं पे माइनस दे देता, यहीं पे क्या देता आपको, माइनस दे देता, तो कैसे करते। तो देखिए सिंपल सी आप वैसे भी घटा सकते हैं। देखिए 37 में से आप 21 घटाइए, 37 में से आप देखिए 7 में से 1 गया, कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा। अब 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे पॉइंट ये बार कर लीजिए। इसी चीज को आप इस तरह भी कर सकते थे, बार हटाइए 37 होगा और 99 होगा, यहाँ बार हटाएंगे 21 होगा, नीचे कितना हुआ 99 हुआ। अब देखिए ये भी आएगा कितना आपका 16 बटा 99। तो आप चाहे इतना कर लीजिएगा या इसको चेंज करना चाहते हैं। देखिए कितने अंक हैं, 2 हैं, 2 अंक पे दशमलव लगेगा, 0.16 होगा। यहाँ भी आप देख लीजिएगा, जो बार है आप अगर हटाना चाहते हैं तो हटेगा, और बटा कितना लगेगा 99। दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों आंसर दे सकता है। आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो टाइप बनता है जोड़ घटाना हो गया। अब चलते हैं जोड़ घटाना के बाद, जोड़ घटाना के बाद करते हैं। देखिए ब्रैकेट वाला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन कैसे देता है। ये क्वेश्चन एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे में भी पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिएगा एसएससी और रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको। 0.22 बार दिया गया है, गुणे कितना हुआ 0.03 बार दिया है, इस पे पूरे पे दिया है 3 बार, क्लियर है। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक तरीका हमारे पास, जो पहला तरीका है, पॉइंट इसका बार हटाएंगे, ठीक है, बार हटाएंगे तो आप देखिए 11 हुआ और नीचे क्या होगा 99 होगा, सब लोगों को पता है। प्लस आप यहाँ से करेंगे, यहाँ से 2 करेंगे क्योंकि यहाँ से 99 हुआ। अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करेंगे, यहाँ से इस वाले में 0.03 आपको दिख रहा है, इसमें आप यहाँ से इसको इस पे बार कर लीजिए बस केवल, ठीक है, 0.03 बार कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से अगर इसका हम हटाएंगे बार तो देखिए 3 बटा 9 आएगा आपका, 0.3 होगा क्योंकि एक अंक पे ध्यान दीजिए, कितने अंक पे बार है, 1 है, तो नीचे कितना होगा आपका 9 होगा। अब आप इसको हल करिए, यहाँ से आप जब इसको हल करेंगे तो देखिए 99 आप एलसीएम ले लीजिए, 99 ऊपर कितना हो जाएगा 11 और प्लस कितना हुआ 22, अब गुणे 3 बटा, इसको काट दीजिए, 3 त्रिक का 9, तो आप देखिए 1 बटा कितना हुआ 3। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, आप इसको देखेंगे तो ये आपका बनेगा कितना 33, अब बटा आपका देखिए कितना हुआ 33, अब बटा 99 गुणे कितना हुआ 1 बटा कितना हुआ 3 हुआ। तो अब आप यहाँ से देखेंगे कि 33 3 या 199, 1 बटा कितना है आपका 3 आया, क्लियर है बात। तो यहाँ से आपका 1 बटा कितना आएगा आपका 1 बटा 3 गुणे 1 बटा 3, आपका आएगा 1 बटा कितना हुआ 9 हुआ।
अगर यहीं पे मान लीजिए इसको हम मान लिए होते तो दोनों पे 0 है, 0.03 बार दोनों पे 0 होता तब कैसे करते। तो आप यहाँ से देख लीजिए 11 और 22 जुड़ जाता, कितना होता आपका 33 बटा कितना 99। अब देखिए 3 हटेगा तो देखिए 0 कितने 99 होंगे, कितना होगा आपका 99 होगा। तो देखिए 3 से अगर करेंगे तो देखिए कितना आया आपका 33 आया, और ये कट जाएगा तो कितना आएगा आपका, यहाँ से आपका कितना आएगा आपका, यहाँ से 99 आएगा। अगर यहीं पे आपका 3 3 दिया होता तो 3 3 अगर दिया होगा तो आपका कितना आता, यहीं पे आपका देख लीजिए तो 99 और आ जाता, ये वाला हट जाता है इस पे, तो यहाँ से 1 बटा कितना हो जाता 3 हो जाता, यहाँ से 33 बटा 99 अगर होता, अब गुणे कितना हुआ 1 बटा कितना हुआ 3 होता, क्योंकि ये देखिए कट गया था। अब देखिए यहाँ से 1 बटा 3 तो 1 बटा कितना होता आपका 9, ये कर सकते हैं। देखिए इसमें ये वाला क्वेश्चन जो भी है इसको हम देख लेंगे। चलिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरह, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 3 था, अभी हम पहले इस पे लिख दिए थे 0.03 लिख दिए थे, उसमें 1/9 आता। अब देखिए 3 दिया होता तब क्या करते हैं, अगर 3 दिया होता क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 था हमने 0.03 लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, 0.03 से उतना आंसर आएगा जितना भी हम लोगों ने किया था। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा था एसएससी ने, ठीक है, उसमें तो 1/9 आता। अब देखिए एसएससी ने इसको पूछा, तो आप एक बात बताइए, पहला तरीका आपके पास क्या हो सकता है कि 0.11 प्लस क्या करेंगे 0.22 करेंगे, क्लियर है। इसका बार हटाएंगे तो बार हटाएंगे कितना हुआ 11 बटा 99 प्लस 22 बटा कितना हुआ 99, क्लियर है, और ये 3 है, गुणे 3 दिख रहा है आपको। अब देखिए यहाँ से देखिए 99 आप एलसीएम ले लेंगे, 99 जब एलसीएम लेंगे तो आपका बचेगा कितना 33, और गुणे कितना हुआ 3, 33 3 या 100 सॉरी 33 3 99 और 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आएगा 1। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। देखिए हम इसको 1 सेकंड में कैसे करेंगे, देखिए इसको 1 सेकंड में कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको मैं सिंपली जोड़ ले रहा हूँ सीधा सीधा। देखिए 22 और 11 आपका कितना हुआ 33 हुआ, आप 0.33 बार कर लीजिए, क्लियर है। यहाँ सीधा सीधा आप डायरेक्ट जोड़िए, गुणे कितना लिख दीजिए 3 लिखिए। अब इसका बार हटाइए 33 बटा, आप ध्यान रहे ना कि अगर 2 अंक होते हैं तो नीचे कितना होता है 99 होता है, तो आप कट कर लीजिए, गुणे 3 है, 3 3 का 9, 3 से कट गए। यानी आपको दोनों बार चेंज करना नहीं, आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट जोड़कर आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसका भाग कैसे करते हैं, तो इनको हम सीखेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें कुछ चीजें नहीं है, ये आपको नया मिलेगा, ये कैसे करते हैं। उसके बाद इसका प्रैक्टिस वाला एक 10 मिनट का रैपिड फायर प्रैक्टिस करवा देंगे, उसमें आप फटाफट कर लेंगे जो भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो इसके बाद एक वीडियो और हो जाएगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप अभी जोड़ सीख गए, आपने घटाना आप सीख लिया, आप यहाँ से ब्रैकेट वाला तोड़ना सिंप्लीफिकेशन सीख लिए। अब हम बात करेंगे भाग और गुणा पर, ठीक है, भाग और गुणा पे। तो देखिए भाग बड़ा सिंपल है, पहले भाग समझ लेते हैं फिर गुणा पे चलते हैं। देखिए जैसे आपको दे दिया गया 0.125, इस पे 3 बार दिया है, और अब भागे कह रहा है आपका, भागे आपको दिया है कितना 0.25 बार। अब आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए इसका मान कितना है। तो आप ये कह सकते हैं कि देखिए इसका बार हटाएंगे 1 2 5 है, इसका बार हटाएंगे बटा 99 आएगा, क्लियर है। भागे करें, आप भागे करेंगे कितना होगा, इसका भी बार हटाएंगे 250 बटा कितना होगा 999 होगा, क्लियर है बात। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, भाग का मतलब क्या होता है, मैं साइड में समझा दे रहा हूँ। भाग का मतलब था 125 बटा 99 में कितने से भाग दे रहे हैं आप 250 बटा, इससे भाग दे रहे हैं ना 250 बटा 99 से, ये इससे कट गया। अब आएगा 125 बटा कितना हुआ 250, कट कर लीजिएगा आप, तो 1 बटा कितना हुआ 2 आएगा, 1 बटा कितना आएगा 2 आएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि कोई भी चीज अगर भाग होती है तो उसका जो उल्टा होता है गुणा होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 125 बटा 99। देखिए भाग को जब बदलते हैं गुणा में तो ये चीजें पलट जाती हैं, भाग जब गुणा में बदल जाएगा आप यहाँ से करेंगे तो 99 बेसिक चीजें हैं। अगर भाग को कभी भाग है उसको गुणा में बदलना तो ये चीजें क्या हो जाएंगी पलट जाएंगे। 99 अपान कितना हुआ 250, ये इससे कट जाएगा, ठीक है, और ये 150 और यहाँ से आप करेंगे कितना हुआ 150, 125 दूनी 250, 1 बटा 2 आया, क्लियर है बात। डायरेक्ट भी ये मैं आंसर आपको बता सकता था। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ भी 3 अंक है आप इसके बार को काट दीजिए, बार बार से कैंसिल हो जाएगा। अगर 3 अंक है बराबर है तभी काटिएगा, अगर एक कम ज्यादा होगा तो मत काटिएगा। 0.3 अंक पे है 0.3 अंक को काट दीजिए। अब बताइए कितना आएगा 1 बटा 2 आएगा, सवाल खत्म। समझ रही बात। इसको आप देख के भी कर सकते हैं, इसको मैं एक और एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 0.2 बार दिया आपको, यहाँ भी 2 बार है, इसमें यहाँ भी आपको 2 बार है,
0.2 बार दिया है आपको, अब भागे दे दिया है आपको मान चलिए 60 और इस पे बार, देखिए 2 अंक पे बार है, यहाँ पे 2 अंक का बार है, यहाँ पे कट कर दीजिए दोनों। क्लियर है बात। अब बताइए 20 को भाग देना है, यही पॉइंट हटा दीजिए, 20 को भाग देना है यहाँ से 60 से 1/3। डायरेक्ट भी आप चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर ये बराबर नहीं है उसके लिए मैं बताऊंगा अलग से जब एक्सरसाइज कराऊंगा कि अगर बराबर नहीं, जैसे मान चलिए यहाँ पे 0.02 दिया है, इस पे बार है और भागे आपका दे दिया है 0.20 बार, इस तरह दे दिया है, तब आप ऐसी गलती मत करिएगा कि आप यहाँ से बार काट दीजिएगा। इस पे बार जब बराबर होंगे तो आप काट सकते हैं। क्लियर है बात। तो आप बार बराबर दिया है तो कट कर सकते हैं, और अगर बार बराबर नहीं, जैसे 0.02 दिया है और भागे आपको दिया है कितना 0.2 और यहाँ से आप 0.20 दिया है, तो आप इसको हल करेंगे किस तरीके से, 2 बाई कितना करेंगे 9 करेंगे, और यहाँ से भाग और यहाँ से करेंगे कितना हुआ 20/2 अंक पे है तो 99। अब यहाँ 2/9, देखिए भाग है गुणा में बनाएंगे तो ये पलटेगा 99, अब बटा कितना हुआ आपका 20 हुआ, तो देखिए यहाँ से कितना आएगा 11 आएगा और यहाँ से कितना आएगा 10, तो 11 इसका आंसर कितना आएगा 10 आएगा। आप भी समझ लीजिएगा, इसका मैं बताऊंगा एक्सरसाइज में शॉर्ट कैसे निकालते हैं, तो ये चीज़ें आप यहाँ से समझ लीजिएगा। आगे हम चल रहे हैं अगले वाले टॉपिक पे, गुणा कैसे करते हैं, तो उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज वाले वीडियो पर। देखिए यहाँ से अगर हम बात करेंगे, यहाँ से हम बात करेंगे गुणा, देखिए कैसे करते हैं। तो जैसे आपको दे दिया गया 1.2 बार दिया गया गुणे, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। 1 पॉइंट इसको गुणा करना है किससे 0.03 से। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए कि इस तरह का जब होता है तो देखिए 1 पॉइंट वाले में कैसे करते हैं, 1 लिख लेते हैं और प्लस लिख लेते हैं, जहाँ दशमलव लगता है ना, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1.02 बार, कोई दिक्कत, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। आप यहाँ से देख लीजिएगा ये 0.0 गुणा है, इसमें 0.03 है 3 बटा, देखिए कितने स्थान पर है, पूरे पे अगर दिया होगा, ध्यान दीजिएगा पूरे पे दिया था, सॉरी यहाँ पे पूरे पे है, अगर पूरे पे दिया है तो देखिए पूरे पे दिया है 0.3 तो आप 0.3 लिखेंगे, 1-2 अंक तो आप 99 लिखेंगे। क्लियर है। 0.03 है तो देखिए कितने अंकों को काटा है, 2 अंकों को काटा है, तो आप क्या करेंगे 99 करेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो 1 प्लस, यहाँ पे देखिए कितने अंक पे है, 2 अंक, 1 अंक पे है, तो आप नीचे कितना लिखेंगे 9, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं 3 से इसको कट करिए, कितना हुआ 33 आएगा, क्योंकि 33 नहीं यहाँ 99 होगा। अब देखिए यहाँ से करेंगे 9 ही करना, 9 9 2 11, तो 11 बटा कितना हुआ 9 और गुणे 1 बटा कितना हुआ 33। यहाँ से अगर हम भाग देंगे इसको, ठीक है, तो 11 नहीं 33, तो आया आपका कितना 1 बटा कितना हुआ आपका 27, 9 3 कितना हुआ 27 हुआ। अब आप इसको भाग देंगे, जैसे कभी कभी आपको ऑप्शन में ये दे देगा कि 1/37 आएगा, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आपको 1/37 नहीं, 1/27 नहीं दिया होगा, तो आप क्या काम करिएगा, अब 1 को 27 से भाग देना, तो 1 लिखिए 27 से, देखिए 27 से आप भाग कैसे देंगे, आप दशमलव बाद ले जाएंगे 0 हो जाएगा, नहीं जाएगा आप 0 बढ़ाइए, ठीक है, ये 100 हो जाएगा। अब देखिए 3 बार ले लीजिए, 27 3 81 होगा, आप घटा लीजिएगा 19 बचेगा, कितना बचेगा 19। अब आप देख लीजिएगा कितनी, 1 0 आपका बढ़ गया। अब देखिए इसको लेके जाइए, कितनी बार लेके जाएंगे 7 बार जाएगा शायद, क्योंकि 25 7 175 होता है, 7 बार जाएगा, और 2 और जो 7 दूनी 14, 175 और 14 189 बार हो जाएगा, 189 जाएगा, देख लीजिएगा 27 7 189 होता है, आपका 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हुआ 7 हुआ। अब देखिए फिर से वही 2 0 बढ़ेगा, तो आपका फिर से कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 81 आएगा, फिर आपका बचेगा कितना 19 बचेगा, फिर आपका 7 बार जाएगा। यानी ये चीज़ें हैं बार बार क्या होंगी, रिपीट हो जाएंगी 0.037, फिर उसके बाद 37, यानी यहाँ से आंसर कितना आएगा 0.037 है, 37 है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये चीज़ें देखिए रिपीट कर रहा है, तो जो चीज़ें रिपीट करता है उसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे 37 के बार लगा सकते हैं। क्लियर है। ये बात जिसको ना समझ में आई मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। जैसे मान चलिए कोई चीज लिखा है 16, ये लिखा 16 लिखा था, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.6, क्योंकि 16 क्या कर रहा है बार बार रिपीट कर रहा है। आप इसको जैसे दे दिया है 25 दे दिया है, 25 लिख रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.5 पे कितना लिख सकता हूँ बार लिख सकता हूँ, क्योंकि जो चीजें रिपीट होती हैं उसी चीज पे हम क्या लगाते हैं बार लगाते हैं। ये बात की किस पे, ये बात की हमारा जो सेकंड वाला जो इस पे, सॉरी इसमें जो गुणा वाला, इसमें आंसर जो आएगा आपका कितना आएगा 0.037 पे कितना आएगा बार आएगा।
आगे चलते हैं हम लोग। एक्सरसाइज जब करेंगे तो उसमें और डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी बस हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे इसका हम गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि सर यहाँ से ही समझ नहीं आया कि इस पे जैसे बार लगा, जैसे देखिए यहाँ से आपको 137 लिख दिया दशमलव के बाद, फिर 137 लिख दिया, फिर 137 लिख, देखिए किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसी की हो रही है, तो आप इसको 137 जिसका बार बार बन रहा है उसको लिख सकते हैं। जैसे उस वाले क्वेश्चन 0.037 आ रहा, 37 आ रहा, तो इसका मतलब इसकी आवृत्ति हो रही है यानी 0.037 बार। कर सकते हैं आगे, हम आगे चलते हैं। अब देखिए आगे हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ से एक और टाइप है कि अब बार जो है दशमलव की साइड लग गया। अब आपको मिला है क्वेश्चन 0.7 प्लस, यहाँ से मिला है 0 और प्लस कितना हुआ 3 बार और प्लस कितना हुआ आपका 2 मिला। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको जब हम हल करते हैं तो नेगेटिव लगा देते हैं, आप माइनस लिख दीजिएगा। इसको लिख सकते हैं कितना, आप यहाँ पे लिखेंगे कितना -7 लिख सकते हैं। यहाँ से देख लीजिएगा -7 लिख लीजिएगा और प्लस, ध्यान दीजिएगा जब दशमलव की इस बार होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं माइनस, बार हटाएंगे तो क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, -7 प्लस 0.04 प्लस, इसको लिख सकते हैं कितना माइनस कितना 3। ठीक है 3, सॉरी बार हटेगा यहाँ से, तो यहाँ से देख लीजिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से जब हम हटाते हैं तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं माइनस में, अब प्लस क्या होगा 0.2, यानी दशमलव वाला अलग लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए दशमलव वाला हम ये लिख लिए, दशमलव वाला हम यहाँ पे लिख लिए, और जो आपका दशमलव की इस साइड है उसको किस में लिखते हैं माइनस में। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जोड़ लीजिए 7 3 कितना हुआ 10, लेकिन किस में माइनस में। अब देखिए ये दोनों प्लस में है तो आप जोड़ दीजिए, 4 2 कितना हुआ आपका 6 हुआ, 3.2 था आपका। ठीक है 3 पॉइंट इसको आप 0.2 कर लीजिए, 0.2 कर लीजिए, 3.02 कर लीजिए। चलिए यहाँ से हम अगर ये लिखेंगे इसको तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये आपका कितना हुआ 0.06 हुआ, क्लियर है 0.06, या आप यहाँ पे 7.4 कर लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा, यही कर लीजिए 0.4 कर लीजिए। आप देखिए 0.4 करेंगे, देखिए यहाँ से कितना हुआ 7 3 कितना हुआ 10 हुआ, 4 और 2 कितना हुआ आपका 6 हुआ, तो आप 0.6 क्या करेंगे माइनस, तो आप बताइए कितना हुआ, माइनस में 0.9 पॉइंट कितना हुआ 4 हुआ। अब देखिए जब माइनस हटाना है तो आप बार लगा दीजिए, 9 पे बार और प्लस 4। समझ में आ गई बात कि अगर इस तरह के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये नया है। उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो आपका यहाँ पे इसके दशमलव 2 पार्ट में तोड़ते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 वाला पार्ट बार और प्लस क्या लिख सकता हूँ 0.4, इस वाले को मैं लिख सकता हूँ 3 बार और प्लस कितना हुआ 0.4। तो देखिए इसमें जब दशमलव के इस पार वाले का जब बार हटाते हैं तो ये माइनस हो जाता है, इतना याद रखना है, ये क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस होगा और ये आपका प्लस कितना हुआ 0.4 हुआ और प्लस कितना हुआ कितना हुआ आपका 2 हुआ। अब देखिए यहाँ से ये -3 हुआ था और यहाँ से कितना हुआ था आपका +2, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, 7 3 कितना हुआ 10 हुआ और 4 2 कितना हुआ 6 हुआ, तो पॉइंट आप 6 कर लीजिएगा प्लस 0.6। अब बताइए 10 में से आपका 6 गया कितना हुआ 9 पॉइंट कितना हुआ 4। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में आ रही हैं, माइनस हटेगा तो ऊपर क्या लगेगा बार 9 पॉइंट कितना हो जाएगा 4। आप इसको कर सकते हैं। अगले वीडियो में इन्हीं क्वेश्चनों के सब प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे, 3 डाटा वाला क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे 3 का जोड़ है, 3 का गुणा है, 3 का भाग है, उसको कैसे करते हैं करेंगे अगले वीडियो में।